नमस्कार, आपनो राजस्थान देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक अपील है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग आप जरूर करें। मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, लेकिन अब इस मास्क को मैं हटा लेता हूं क्योंकि खबरें मुझे आप तक लगातार पहुंचानी है और इसीलिए अब लगातार जिस तरह से संक्रमण की दर फैल रही है, आपको भी ध्यान रखना है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाँ जरूर सैनिटाइजर का प्रयोग भी आपको करना है कोरोना से बचाव के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कोरोना की भयावह स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेशवासियों के लिए वरदान बताया है और इस योजना से जुड़कर लाभ पाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। सालेह मोहम्मद ने यह भी कहा है कि किस तरह से लगातार गंभीरता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई है। में बहुत बड़ी अच्छी योजना है। आज 50,000 से लेके 5 लाख तक की आपको एक सेफ्टी मिल रही है इस बीमा के अंदर। आपको 5 दिन जो ओपीडी में आओगे, वहाँ से लेकर के 15 दिन तक आप घर जाओगे, तब तक आपको सरकार बीमा से आपको मुफ्त दवाई साथ मिल रही है। तो मैं समझता हूँ इतनी शानदार योजना लाना। तो आज गरीब व्यक्ति जब हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है या किसी हॉस्पिटल में जाए, जब कोई गंभीर बीमारी हो उसको, तो जेब की तरफ देखता है तो उसको आंसू निकलते हैं। आज इतनी शानदार योजना मुख्यमंत्री जी दी है, तो मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप 1 मई से पहले आप जितने भी आपके परिवार हैं। और कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चित्तौड़गढ़ की होलसेल सब्जी मंडी में कई लोग बिना मास्क के खरीदारी करने के लिए पहुंचे। सरकार और जिला प्रशासन कोरोना से निपटने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और लोग मानते नहीं हैं। होलसेल सब्जी मंडी में यह नजारा दिखा जिससे लगता है कि शायद कोरोना से निपटने के लिए कड़े उपाय करने होंगे। सब्जी मंडी में न तो कोई रोकने वाला था और न ही कोई बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटने वाला था। चित्तौड़गढ़ में एक बेबस भाई को अपनी बहन के अंतिम संस्कार के लिए मजदूरों की मदद लेनी पड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर किसी अज्ञात शख्स ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन जब तक भाई अस्पताल पहुंचा उसकी बहन की मौत हो गई। कोरोना की वजह से किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो पूर्व पार्षद बोला राम प्रसाद के सहयोग से मजदूर बुलाए गए, जिसके बाद उनकी मदद से शव को शमशान घाट तक पहुंचाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। तो बहन की मौत के बाद कोई साथ नहीं दे रहा था। महामारी आप देखिए किस तरह से इतनी खतरनाक है। मजदूर बुलाकर शव को ले जाया गया। और राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन के खत्म होने के बाद रोजमर्रा की तरह दुकानें खुली दिखी। कोरोना गाइडलाइन को लेकर कई व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों में असमंजस की स्थिति नजर आई, जिसको ध्यान में रखते हुए नागौर पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। अचानक बाजारों में उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस मशक्कत करती हुई दिखी। एसपी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत प्रभावशाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने देर रात नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिनका पालन करने के लिए जनता से अपील की जा रही है। और धौलपुर के जिला कलेक्टर ने खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर एक बैठक की है। बैठक में व्यापारियों से स्टॉक को लेकर जानकारी दी गई। कलेक्टर ने खाद्य सामग्रियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी गोल्ड मोहर एजेंसी के मालिक अभिषेक की ओर से स्टॉक शून्य होना बताया गया, जबकि उनको पता था कि गोल्ड मोहर पर कालाबाजारी हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर रसद एवं वाणिज्य कर विभाग ने गोल्ड मोहर स्टॉकिस्ट के माल गोदाम पर कार्रवाई करते हुए माल जब्त कर गोदाम सीज कर दिया।
और खेरली कस्बा नगर पालिका की ओर से उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में बिना मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए, जबकि 7 दुकानों को सील किया गया। उपखंड अधिकारी अनिल सिंघल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर दुकानों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि चालान की प्रक्रिया लगातार पालिका प्रशासन की ओर से की जा रही है। दुकानों को सीज किया जा रहा है। नगर पालिका के एसआई ने बताया कि बिना मास्क घूम रहे 25 लोगों के चालान कर जुर्माना वसूला गया है। तो 7 दुकानें सीज की गई हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, और जो लोग बिना मास्क के दिखे उनके भी चालान किए गए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उनका कई जगहों पर पालन नहीं हो रहा है, और इसीलिए प्रशासन को अब सख्त होना पड़ रहा है। तो नियमों को अनदेखा करने पर 7 दुकानों को सीज तक कर दिया गया। और बीकानेर जिला कलेक्टर के आदेश के बाद शहर के सभी पब्लिक पार्क बंद कर दिए गए हैं। उद्यान प्रभारी सुनील जावा की ओर से नगर निगम क्षेत्र अधिकार के पार्क को सीज किया गया, जिससे पार्कों में लोगों की भीड़ बढ़े। अपील की गई है कि अगर निगम प्रशासन और सरकार के नियमों का जरूर पालन किया जाए। तो कलेक्टर के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। शहर के सभी पब्लिक पार्क बंद हैं कलेक्टर के आदेश के बाद, क्योंकि लगातार कुछ लोग अभी भी पार्कों में घूमना बंद नहीं कर रहे थे, और इसीलिए अब ये सख्ती भी दिखाई गई है कि पार्कों को बंद रखा जाए। शहर के जो सभी पब्लिक पार्क हैं उनको फिलहाल के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। तो बीकानेर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसने सबको चिंता में डाल दिया है। बीकानेर का भी हाल कोरोना से बेहाल है, और अब जहां पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है, चाहे वो बाज़ार हो, पब्लिक प्लेस हो, इसके अलावा जो पार्क हों, वहां पर अब सख्ती की गई है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो शहर के सभी पब्लिक पार्क हैं उनको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। लोग वहां पर ना आए, क्योंकि अभी भी कई लोग लापरवाही कर रहे थे। पार्कों में एक साथ इकट्ठा होना, गैदरिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, और अब ये फैसला है कि सभी जो पब्लिक पार्क हैं कलेक्टर के आदेश के बाद बंद करने का इन्हें फैसला लिया गया है। और श्रीगंगानगर में सफाई ना होने के चलते किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों ने नहर पर विधायकों के पुतले लटकाकर प्रदर्शन किया है। गंग नहर की बंदी को 15 दिन निकलने के बाद भी बीकानेर और गंग नहर की सफाई नहीं हुई, जिसको लेकर किसान संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। तो गंग नहर की सफाई नहीं होने से लोग नाराज हैं, और राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी पार्टी ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए अब जहरीला पानी पीने के लिए वो लोग मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन गंग नहर की सफाई न होने से परेशान हैं लोग, और शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। तो आखिरकार यह विरोध प्रदर्शन हुआ। और श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में लॉकडाउन का विरोध होने लगा है। कस्बे के दुकानदार और व्यापारी उपखंड कार्यालय में जमा हुए और कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बाजार खोलने की मांग की। व्यापारियों के अनुसार अगर लॉकडाउन लगता है तो बढ़ती महंगाई से त्रस्त गरीब आदमी की कमर टूट जाएगी, जिसके चलते गाइडलाइन के अनुसार बाजार खोलने की मांग हो रही है। दूसरी तरफ एसडीएम प्रियंका बिश्नोई व्यापारिक संगठनों से समझाइश करने की कोशिश कर रही है।
और वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी कई लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 2 दिन बाद खुले बाजार में बिना लगातार भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते बाजारों में अफरा तफरी का माहौल है। कई दुकानदार अपने सामानों का भाव बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर एसपी और जिला कलेक्टर ने दौसा शहर का भ्रमण किया। करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। इस दौरान लालसोट रोड, मानगंज, नया कटला, मंडी रोड पर कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि अभी भी समय है, बहुत जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। और खबर धौलपुर से, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन ने इसी कड़ी में कई दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की है। बाजार में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से व्यापारियों से समझाइश कर प्रतिष्ठान बंद करवाए जा रहे हैं। बेवजह घूम रहे लोगों को घर भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने बाजार का जायजा लिया और इस गाइडलाइन में जिन दुकानों को छूट मिली है उनको छोड़कर सभी दुकानों को बंद करवाया। उन्होंने लोगों और व्यापारियों से सहयोग की अपील भी की। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन जब नहीं हुआ, प्रशासनिक अधिकारी सख्त हुए, कई दुकानों पर कार्रवाई हुई, सीज किया गया और सभी व्यापारियों से कहा कि आप लोग सहयोग करें। इसकी मुश्किल की घड़ी में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बाजारों में भी लगातार लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और न ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। इसीलिए अब प्रशासन भी सख्त हुआ है, सभी को ये हिदायत दी जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।